दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर पता चलेगा। अलग अलग वर्ड की जो सही प्रोनाउंसिएशन है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और साथ में आपको ये भी मैं आपको बताऊँगा कि जो एडजेक्टिव है, नाउन, वर्ब, सबके बारे में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं, द लिटिल माइस एंड द बिग एलिफेंट्स। क्या मतलब हुआ? ये माइस जो है ये माउस का प्लूरल है, जिसका मतलब होता है चूहे। मतलब कि द लिटिल माइस छोटे चूहे और बड़े हाथी। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और अगर पॉसिबल है तो आप वर्ड मीनिंग को साथ के साथ नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ विलेज वॉज डिवास्टेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। अ विलेज वॉज डिवास्टेटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक मतलब कि एक जो गांव था वो पूरी तरह से डिवास्टेटेड मतलब उसका विनाश हो गया। किसमें? पूरी तरह बर्बाद हो गया। बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक एक तेज़ भूकंप से। डैमेज्ड हाउसेस एंड रोड्स कुड बी सीन एवरीवेयर। और जो क्षतिग्रस्त घर और जो रोड थे उन्हें हर जगह देखा जा सकता था। जब भी हम कुड बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आगे देखिए, द विलेज वॉज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन अ टोटल रूइन। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो गांव था वो पूरी तरह से खंडर हो गया था। वॉज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन ए टोटल रूइन, पूरी तरह से खंडर हो गया था। द विलेजर्स हैड अबेंडन्ड देयर हाउसेस। देखिए अबेंडन का मतलब होता है कि चीज़ को लावारिस हालत में छोड़ देना। और जब हम हैड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ? द विलेजर्स मतलब कि जो ग्रामीण थे, ग्रामीण या कह सकते हैं जो गांव के लोग थे, गांव के रहने वाले, हैड अबेंडन्ड देयर हाउसेस उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था। एंड और हैड सेटल्ड इन अ नियर बाय विलेज और वो एक नियर बाय मतलब नज़दीकी गांव में बस गए थे। सेटल का मतलब होता है बस जाना। फाइंडिंग द प्लेस टोटली डिवॉइड ऑफ रेजिडेंट्स। क्या मतलब हुआ? फाइंडिंग पाकर, द प्लेस स्थान को, टोटली डिवॉइड टोटली पूरी तरह से मुक्त या पूरी तरह से रहित, ऑफ रेजिडेंट्स रहने वालों से। द माइस बिगेन टू लिव जो माइस थे, चूहे थे, उन्होंने रहना शुरू कर दिया। इन द रूइंड हाउसेस टूटे फूटे खंडर हो चुके घरों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि फाइंडिंग द प्लेस टोटली डिवॉइड ऑफ रेजिडेंट्स मतलब कि जब उन्होंने उस जगह को लोगों के रहने वालों से मुक्त पाया, या मतलब डिवॉइड का मतलब होता है रहित, जब लोगों से रहित पाया तो चूहों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया उन टूटे फूटे घरों में। सून मतलब कि जल्दी ही। देयर नंबर ग्रीव, ये ग्रो की सेकंड फॉर्म है। ग्रीव पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। सून देयर नंबर ग्रीव जल्दी ही उनकी जो संख्या थी वो बढ़ी। इनटू थाउजेंड्स हजारों में, एंड मिलियंस और लाखों में। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग लेक सिचुएटेड नियर द रूइंड विलेज। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना और लेक का मतलब होता है झील। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग लेक और सिचुएटेड नियर द रूइंड विलेज मतलब कि जो रूइंड विलेज था, ये जो खंडर गांव था, वहाँ पर एक बड़ी लेक भी स्थित थी। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो ये जो रूइंड विलेज था, जो खंडर गांव था, उसके नज़दीक एक बहुत बड़ी लेक मतलब झील भी थी। आ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब कि एक हाथियों का झुंड। यूज्ड टू विजिट द लेक। देखिए यूज टू का मतलब होता है जब पास्ट के अंदर हम कभी भी ऐसा कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति की रेगुलर एक्टिविटी को या उसकी आदत को दिखाते हैं तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या मतलब हुआ? अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब एक हाथियों का एक झुंड। यूज टू विजिट द लेक, वो लेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने के लिए झील पर जाया करता था। विजिट का मतलब होता है जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए झील पर जाया करता था। द हर्ड हैड नो अदर वे, जो झुंड था उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बट लेकिन टू पास थ्रू द रूइंस ऑफ द विलेज। पास थ्रू का मतलब था होकर गुजरना। तो उनके पास क्या रास्ता था? जो खंडर गांव था वहाँ से होकर गुजरने का उनके पास रास्ता था।
टू रीच द लेक, टू रीच द झील पहुँचने के लिए। वाइल ऑन देयर वे मतलब कि उनके रास्ते के दौरान द एलिफेंट्स ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंद देना, तो जो ट्रैम्पल थे ये एलिफेंट से हाथी वो रौंद देते थे। हंड्रेड्स ऑफ माइस मतलब सैकड़ों चूहों को रौंद देते थे डेली रोज, अंडर देयर हैवी फीट अपने भारी पैर के नीचे। दिस मेड ऑल द माइस वेरी सैड, और जिसकी वजह से ये जो सारे चूहे थे वो बहुत उदास, मतलब ये जो स्थिति थी, दिस मेड ऑल द माइस वेरी सैड, इसने सारे चूहों को बहुत उदास कर दिया। मैनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से कई मारे गए। वाइल जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ देम वर मेम्ड, देखिए ये जो वर्ड है मेम, इसका मतलब होता है शारीरिक रूप से अपंग हो जाना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि मैनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से कई मारे गए। वाइल जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ देम, और जो एक बड़ी संख्या थी उनमें से नंबर ऑफ देम वर मेम्ड, वो अपंग हो गए। चलिए आगे देखिए। इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते या के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन मतलब एक समाधान पाने के लिए, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम मतलब इस समस्या का समाधान पाने के लिए द माइस हेल्ड अ मीटिंग, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड। द माइस जो चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की, मीटिंग रखी। ये होल्ड की सेकंड फॉर्म में हेल्ड मतलब रखी, आयोजित की, उन्होंने एक मीटिंग रखी। इन द मीटिंग, मीटिंग में इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया मतलब इसका निर्णय लिया गया, दैट की आ रिक्वेस्ट शुड बी मेड। दोस्तों आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, जो शुड बी के बाद यदि थर्ड फॉर्म आएगी तो वो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? इट वॉज डिसाइडेड, ये फैसला किया गया, दैट की आ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब एक निवेदन या कह सकते हैं गुजारिश, शुड बी मेड, उसे एक गुजारिश की जानी चाहिए, निवेदन किया जाना चाहिए, टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से, टू दिस इफेक्ट, इसके प्रभाव के लिए। द किंग ऑफ माइस, जो किंग ऑफ माइस मतलब कि जो चूहों का राजा था, मैट वो मिला, द किंग ऑफ एलिफेंट्स वो हाथियों के राजा से मिला, एंड सेड टू हिम, और उसको कहा। अब देखिए उसने क्या कहा, ये देखिए आप। योर मजेस्टी, महाराज, वी लिव इन द रूइंस ऑफ द विलेज, हम गांव के खंडरों में रहते हैं, बट लेकिन एवरी टाइम योर हर्ड क्रॉसेस द विलेज, मतलब जब भी जो आपका झुंड है वो गांव को पार करता है। क्रॉसेस ये फिफ्थ फॉर्म है, और क्योंकि ये जो हर्ड है सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लेकिन जब भी आपका जो हर्ड है, जो झुंड है, वो गांव को पार करता है, क्रॉसेस द विलेज, थाउजेंड्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स गेट ट्रैम्पल्ड, जो मतलब कि जो हमारे हजारों जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये चूहों के बारे में बात हो रही है, जो हैं गेट ट्रैम्पल्ड, वो रौंदे जाते हैं, अंडर द मैसिव फीट, मैसिव मतलब बड़े बड़े, अंडर द मैसिव फीट ऑफ योर हर्ड, आपके झुंड के बड़े बड़े पैरों के नीचे, अंडर मतलब नीचे। काइंडली कृपया करके, चेंज योर रूट, आप अपना रूट बदल लीजिए। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, टू हेल्प यू, आपकी मदद करने का, इन आवर ऑफ योर नीड, जब आपको ज़रूरत होगी। इन आवर ऑफ योर नीड मतलब जब आपको ज़रूरत हो। चलिए आगे देखिए, अब आगे क्या होता है इसमें। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग ऑफ एलिफेंट्स लाफ्ड, जो किंग ऑफ एलिफेंट्स था, हाथियों का राजा था, लाफ्ड वो हंसा। यू रेट्स आर सो टाइनी टू बी ऑफ एनी हेल्प, तो उसने क्या कहा कि तो तुम चूहे, आर सो टाइनी बहुत छोटे हो, टू बी ऑफ एनी हेल्प टू जाइंट लाइक अस, मतलब हम जैसे जो जाइंट्स हैं, जाइंट का मतलब होता है बड़े आकार का, दैत्य है, दैत्य जिसे जाइंट कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हम जैसे बड़े जाइंट्स की मदद करने के लिए आप बहुत छोटे हो। बट लेकिन इन एनी केस, फिर भी, वी वुड डू अ फेवर, हम एक एहसान करेंगे, टू ऑल ऑफ यू, आप सब पर, बाय चेंजिंग आवर रूट, अपने रूट को बदलकर। टू रीच द लेक, टू रीच द लेक मतलब झील पहुंचने के लिए, एंड और टू मेक यू मोर सेफ, और आपको और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर जो हाथियों का राजा था उसने उनकी बात मान ली। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द किंग ऑफ माइस थैंक्ड द किंग, थैंक का मतलब धन्यवाद देना। तो जो किंग ऑफ माइस था, चूहों का राजा, उसने किंग ऑफ एलिफेंट को, द किंग धन्यवाद दिया,
एंड रिटर्न होम, और घर वापस आ गया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द किंग ऑफ अ नियर बाय किंगडम, जो एक मतलब द किंग जो राजा था ऑफ ए नियर बाय किंगडम, एक पास के किंगडम का, मतलब जो पास के साम्राज्य का राजा था, थॉट उसने सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, उसने सोचा, क्या सोचा, ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिफेंट्स, कि जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की जो संख्या थी उसको बढ़ाने का, इंक्रीज होता है बढ़ाने का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ समय के बाद जो एक पास के साम्राज्य का राजा था उसने हाथियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचा इन हिज आर्मी, अपनी आर्मी में। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू कैच, पकड़ने का, मोर एलिफेंट्स, और हाथियों को, फॉर हिज पर्पज़, अपने उद्देश्य के लिए। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द किंग्स सोल्जर्स, अब देखिए यहाँ पर एपेस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है काकेगी। द किंग्स सोल्जर्स सॉ दिस हर्ड एंड पुट अ स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड द एलिफेंट्स, क्या मतलब हुआ, द किंग्स सोल्जर्स मतलब जो राजा के सिपाही थे, सॉ, दोस्तों ये जो वर्ड है SAW, कई लोग इसको सा पढ़ते हैं लेकिन वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो SAW को हमें सॉ पढ़ना है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है देखना, तो ये सॉ है, इसका मतलब हुआ देखा। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द किंग्स सोल्जर्स सो, जो राजा के सिपाहियों ने देखा, इस दिस हर्ड, इस मतलब इस हर्ड को देखा, इस झुंड को देखा, एंड और पुट अ स्ट्रॉन्ग नेट, और उसने एक मजबूत जो जाल था वो डाल दिया, पुट मतलब रख दिया, डाल दिया, अराउंड द एलिफेंट्स, हाथियों के आसपास। द एलिफेंट्स गॉट ट्रैप्ड, ये ट्रैप का मतलब होता है फंस जाना। द एलिफेंट्स गॉट ट्रैप्ड, जो हाथी थे वो फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने संघर्ष किया, हार्ड बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, टू फ्री दैमसेल्व्स, खुद को आज़ाद कराने का, बट इन वेन, लेकिन वो विफल रहे। चलिए आगे देखिए। सडनली मतलब कि अचानक, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, जो राजा था, जो हाथियों का राजा था, रिकलेक्टेड द प्रॉमिस, रिकलेक्ट करने का मतलब होता है किसी पुरानी बात का याद आ जाना, तो उसे वादा याद आ गया, रिकलेक्टेड द प्रॉमिस ऑफ द किंग ऑफ माइस, और वो किसका था, ऑफ द किंग ऑफ माइस, मतलब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो हाथियों का, अचानक हाथियों का जो राजा था उसे याद आया उस वादे को जो किया गया था, किसके द्वारा, द प्रॉमिस ऑफ द किंग ऑफ माइस, मतलब जो वादा था, किसका वादा था वो, किंग ऑफ माइस मतलब चूहों के जो राजा का वादा था वो उसे याद आ गया। हु हैड अर्लियर टॉक्ड, जिसने पहले बात की थी, अबाउट हेल्पिंग द एलिफेंट्स, हाथियों की मदद करने के बारे में। व्हेन नीडेड मतलब कि जब ज़रूरत हो। आगे देखिए। सो ही ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेटेड का मतलब होता है चिंगाड़ना, जो हाथी चिंगाड़ते हैं उसे ट्रम्पेट बोलते हैं। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ट्रम्पेट फर्स्ट फॉर्म में, ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, सो ही ट्रम्पेट लाउडली, लाउडली का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़ में, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, और ये ही जो है वो उस हाथी के लिए यूज़ हो रहा है, सो ही ट्रम्पेट लाउडली, तो वो वह बहुत मतलब ज़ोर से चिंगाड़ा, टू कॉल द किंग ऑफ माइस, बुलाने के लिए चिंगाड़ा, किसको बुलाने के लिए, द किंग ऑफ माइस, चूहों के राजाओं को, चूहों के राजा को। द किंग ऑफ माइस हियरिंग द वॉइस, जो किंग ऑफ माइस था, चूहों का जो राजा था, हियरिंग द वॉइस आवाज़ सुनकर, ऑफ द किंग ऑफ एलिफेंट्स हाथियों के राजा की, इमीडिएटली मतलब तुरंत, रश्ड वो आया, अलोंग विद हिज फॉलोअर्स अपने फॉलोअर्स के साथ, फॉलोअर्स का मतलब जो उसको मानने वाले थे। टू रेस्क्यू द हर्ड, रेस्क्यू मतलब संकट से बचाना, बचाने के लिए किसको, हर्ड को, झुंड को। देयर ही फाउंड वहाँ उसने पाया, द एलिफेंट्स हाथियों को, ट्रैप्ड इन अ थिक नेट, मतलब इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर ही फाउंड द एलिफेंट्स ट्रैप्ड, वहाँ उसने हाथियों को फंसा हुआ पाया, इन ए थिक नेट एक मोटे जाल में। चलिए आगे देखिए इसमें आगे अब क्या होता है। द माइस सेट दैमसेल्व्स ऑन द टास्क, जो माइस से चूहे थे उन्होंने खुद को काम पर लगा दिया। दे बिट, ये दोस्तों बाइट की सेकंड फॉर्म है, बिट इसका मतलब होता है काटना। दे बिट ऑफ द थिक नेट, उन्होंने उस मोटे जाल को काट दिया, काटा। एट थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स मतलब हज़ारों जगहों पर, मेकिंग इट लूज, और मेकिंग इट लूज मतलब इसको ढीला कर दिया। द एलिफेंट्स ब्रोक द लूज नेट, और ये जो एलिफेंट थे हाथी उन्होंने इस तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, इस ढीले नेट को, जाल को उन्होंने तोड़ दिया। एंड फ्रीड देमसेल्व्स, और खुद को आज़ाद करा लिया, खुद को मुक्त कर लिया। ये फ्री की सेकंड फॉर्म में फ्रीड, ये एक वर्ब की तरह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखिए।
दे थैंक्ड द माइस फॉर देयर ग्रेट हेल्प, और उन्होंने चूहों को उनकी मदद के लिए, दे थैंक्ड द माइस, उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया, फॉर देयर ग्रेट हेल्प, उनकी एक बड़ी मदद के लिए। एंड एक्सटेंडेड, एक्सटेंड होता है बढ़ाना, एंड एक्सटेंडेड देयर हैंड्स, और अपने हाथ को बढ़ाया, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए, टू देम, उनकी तरफ, फॉर एवर, हमेशा के लिए। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी मुझे भी, क्योंकि अंत में ये हमने देखा कि चूहों ने आखिर उनकी मदद करी थी। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का मोरल क्या है। समटाइम्स अ वीक लुकिंग पर्सन मे प्रूव स्ट्रोंगर देन अदर्स। क्या मतलब हुआ? समटाइम्स मतलब कई बार, अ वीक लुकिंग पर्सन, अ वीक लुकिंग पर्सन का मतलब एक कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति, में प्रूव, वो प्रूव हो सकता है, साबित हो सकता है, स्ट्रोंगर मतलब अधिक मजबूत साबित हो सकता है, देन अदर्स, दूसरों से, मतलब कि दूसरों, देन अदर्स मतलब दूसरों से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस कहानी का मोरल क्या है कि कई बार ऐसा व्यक्ति जो बहुत कमज़ोर दिख रहा हो वो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत साबित हो सकता है अन्यों की तुलना में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और जो कहानी का जो मोरल है, जो इससे नैतिक शिक्षा में मिलती है, बहुत अच्छी है। जैसा हमने देखा शुरू में, जो हाथियों को जो राजा था उसे लगा कि जो छोटे चूहे हैं ये मेरे किस काम आ सकते हैं, लेकिन हमने कहानी में देखा कि जो चूहे थे उन्होंने उसकी बहुत ही ज़्यादा मदद की और उनको उन्होंने आज़ाद करवाया। तो दोस्तों जिससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो शायद कमज़ोर दिख रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर हो सकता है कि वो वक्त आने पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत साबित हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में लाता रहता हूं जहां पर मैं आपको रोज़ एक स्टोरीज ट्रांसलेट करके सुनाता हूं। और दोस्तों यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।